की राजधानी दिल्ली का साउथ दिल्ली का हौज-खास इलाका, जहां पर एक बेटे ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक भाई ने अपनी बहन की हत्या करके ये दिखा दिया कि इंसानियत के जो रिश्ते हैं किस तरह से मरते जा रहे हैं। जी हाँ, एक बेटे ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी। उसके बाद उसने अपनी बहन की भी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। वजह सुनकर चौंक जाएंगे। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उसके माँ बाप जो हैं अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बेटी को प्यार करते थे, जैसा कि उसने पुलिस को बयान दिया है। जिसके बाद जो है वो अपने माँ बाप के इस रवैये से इतना हताहत था कि उसने मौका देखते ही अपने माँ बाप सहित अपनी बहन की भी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने ऐसी कहानी मन घड़त रची जिसके चलते उसे लगता था कि वो बच जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं। थोड़े से ही पूछताछ के बाद जो है वो पुलिस को लगातार अपने बयान बदलता रहा, जिसके बाद जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने सारे राज उगल दिए और बताया किस तरह से उसने अपने माता पिता के साथ अपनी बहन की बड़े ही बेरहमी से हत्या की। ये तिहरा मर्डर यानी ट्रिपल मर्डर जो है राजधानी दिल्ली के पौष इलाके में देखने को मिला। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह बातचीत करने के लिए है, क्योंकि इस पूरी घटना को उन्होंने कवर किया। कवर ही नहीं, बड़े ही तफ्तीश से उसकी जानकारी जो है पुलिस महकमे से ली। अजीत, सबसे पहले ये बताओ कि जिस तरह से ये जो पूरी घटना हुई है, आखिर जो वो आरोपी जो बेटा था उसने किस तरह से पुलिस को गुमराह किया और क्या उसका बायोडाटा था? जी हाँ, बिल्कुल देखिए वाजिद, उसका नाम अर्जुन था और सबसे पहली चीज़ है कि उसने पहले से ही ये पूरी प्लानिंग जो है कर लिया था और सुबह के वक़्त पहले अपने वो बाप का जो है गला रेत के हत्या करता है और उसके बाद जो निचले वाले फ्लोर पे जो है उसकी माँ और उसकी जो बहन है, वो सोई होती है, उनको मारता है और मारने के बाद वो बाहर चला जाता है। उसके बाद फिर वो घर आता है और घर आके एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है और खुद ही पीसीआर कॉल भी करता है। पीसीआर कॉल करके पुलिस को बताता है कि किसी ने उसके घर में घुस के जो है उसके माँ, बाप और बहन की हत्या कर दी है। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुँचती है, पूरी छानबीन की जाती है। उसके बाद जो आस-पास के सीसीटीवी होते हैं उसकी भी जाँच की जाती है। पुलिस को शक होता है कहीं रंजिश या लूट-पाट के इरादे से तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन पुलिस एक तरफ से ये भी देख रही थी कि जो सीसीटीवी थे उसमें कोई भी ऐसा अनजान व्यक्ति नहीं दिख रहा था जो उसके घर पे बीते 24 घंटे में आया गया हो या फिर कोई घुमा फिरा और किसी ने रेकी की हो। लेकिन जब उसके बेटे से ही पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो बीच-बीच में ये देखने को मिल रहा था कि वो अपने बयान भी जो है वो लगातार बदल रहा था और बयान बदलने के कारण जो है पुलिस को ऐसा शक हुआ कि कहीं न कहीं ये भी जो है इस मामले में सम्मिलित हो सकता है और हो सकता है इसके साथ किसी और ने भी इस घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही विरोधाभास उसके पूछताछ बयानों में आने लगा, पुलिस को शक हुआ कि इसने ही जो है इस पूरी कहानी को रचा है और मर्डर करके खुद ही जो है पुलिस को कॉल करके ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि कोई अन्य व्यक्ति जो है हत्या करके भाग चुका है। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये बताता है कि किस कदर उसके घर में रिस्पेक्ट नहीं होती थी। हालाँकि वो एक एथलीट भी था और वो खेल में भी रुचि रखता था, ये लेकिन पढ़ाई में वो काफ़ी कमज़ोर था, जिस तरह से पुलिस ने बताया था, और उस दिन उसके माता-पिता की एनिवर्सरी थी, तो उसे ऐसा लगता था कि इस दिन मैं घटना को अंजाम दूँगा, तो शायद ना पकड़ा जाऊँ। तो ऐसा क्यों सोचा उसने? हाँ, बिल्कुल देखिए क्योंकि वो खेल में हालाँकि अव्वल दर्जे का था, ठीक था, लेकिन पढ़ाई में वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। कई बार उसके पिताजी उसको डाँटते थे क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे, कई बार कामों को लेकर डाँटते थे। मोहल्ले में लोग थे, उनके बीच में कई बार वो डाँट चुके थे। उसको मारा भी था 1-2 बार, 1-2 थप्पड़ मार दिया था, जिसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहा था और परिवार से काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में था। और जहाँ वो एक तरफ देख रहा था कि उसकी उतनी जो है मान-जान परिवार में नहीं की जाती, रिस्पेक्ट नहीं की जाती, जितनी उसकी बहन की जाती है। यही उसने जो है पुलिस को बताया है, जिसके बाद पुलिस को ये साफ़ हो गया कि हाँ, जो पूरी घटना है, इसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है और उसके बाद ये एक कहानी रचने का प्रयास कर रहा था, जिसका पुलिस ने कुछ ही घंटों में जो है खुलासा कर दिया और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जी। बिल्कुल, जिस तरह से जो है, जैसा कि अजीत ने बताया है, बड़े ही बेरहमी से जिस तरह से हत्या हुई है, और वो इस बात से नाराज़ था कि उसकी घर के अंदर इज़्ज़त नहीं होती थी। लेकिन इतनी सी बात पर क्या कोई बेटा अपने माँ-बाप और बहन की हत्या कर सकता है? ये इस घटना के बाद जो है दिल्ली में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि किस तरह से इंसानियत जो है वो घर के ही लोगों के अंदर दम घोंटती जा रही है। पुलिस ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। जैसे जैसे कंट्रडिक्शन बढ़ते रहे तो कुछ कुछ बातों का उसने खुलासा करना शुरू किया
और अंत में उसने ये कन्फेस किया कि इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ था और उसी ने आज ये तीनों हत्याओं को अंजाम दिया। मोटिव क्या था सर इसमें? मोटिव इसके पीछे पूछा गया कि पूरी इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम देने का, उसके अनुसार उसके फादर आर्मी से रिटायर्ड अफसर थे, एक्स सर्विसमैन थे। उसके संबंध अपने फैमिली से और खासकर पिता से काफी खराब चल रहे थे। उसके पिता और फैमिली, उसको बॉक्सिंग का शौक था, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था। उसकी बड़ी बहन पढ़ने में ज्यादा अच्छी थी, तो उसके लेके वो हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट महसूस करता था पूरे फैमिली से कि मुझे सपोर्ट नहीं करते और साथ ही साथ मुझे हर बात पे टोकते हैं और मारते पीटते भी थे। उसका कहना था मेरे पिता मेरे को मारते भी थे और कुछ दिन पहले कुछ बाहर के आदमियों के सामने भी उसकी बेइज्जती की गई थी। तो उसको बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता था कि मेरे पेरेंट्स अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूं, तो हमेशा उसको एक बुरा लगता था। दूसरा सिबलिंग राइवलरी, उसको लगता था कि मेरी बहन को ये तवज्जो देते हैं और उसको कहीं से ये सूचना मिली कि मेरी प्रॉपर्टी जो फादर है वो प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर रहा है या अपनी बेटी के नाम कर रहा है, तो उससे गुस्सा और बढ़ गया। तो उसी गुस्से के अंदर उसने ये प्लान बनाया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अब इन सबको खत्म करूं। उसने 4 दिसंबर का दिन काफी सोच समझकर चूज किया, क्योंकि 4 दिसंबर को उनके पेरेंट्स की, मदर फादर की मैरिज एनिवर्सरी थी। पुलिस के हालिया बयान से साफ तौर पे जाहिर हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो अर्जुन था वो इसी बात से हताहत था कि उसके घर के अंदर कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं थी, जिसके चलते उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरा घटना के बाद जो है राजधानी दिल्ली के अंदर लोग जो है इस बात पर भी सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इंसानियत जो है वो मरती जा रही है। तो जाहिर सी बात है, माँ बाप चले गए, बहन चले गए, अब आखिर जो उसकी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसने हत्या करी वो अब किसकी होगी, ये भी बड़ा सवाल है कि अब अर्जुन का क्या होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह से उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उसे लंबी सजा होना तय है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।